नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। इस समय आप मेरे पीछे सीटू के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ देख पा रहे होंगे। आइए जानते हैं इन लोगों से इनकी क्या मांगे हैं। मैडम, आपका परिचय? मेरा नाम रजनी गुलेरिया है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सीटू से। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पे किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन या सचिवालय कूच कर रहे हैं? हमारी मांगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी याद हो गई होगी। ऐसी मांगे हमारी जायज़ मांगे हैं और हमारी जो सरकार जो है हमारी मांगों को नेगलेक्ट कर रही है। हमारे कार्य को जो है हम फ्री में ले रही है। जो हमारे 4,700 रुपये हैं उसमें उन्होंने हमें बंधुआ मजदूरों की तरह घेर रखा है, जिसमें BLO भी है। और अब हमारा टीकाकरण के जो वो हैं बच्चे दूरस्थ हैं, आशाओं के साथ हमें काम करना पड़ता है। वो ठीक है, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरा कि ये है कुक फूड इन्होंने जो है मनमाने ढंग से जो है देना शुरू कर दिया है। फर्टिफाइज्ड चावल आ रहा है, गेहूं आ रहा है, वो 3 महीने का 3 किलो 650 ग्राम है, जो कि सही नहीं है। पहला व्यवहार करेगी तो हम राज्य सरकार के साथ जो है हम भी सौतेले व्यवहार की तरह जो है कार्य बहिष्कार पे हैं। तालाबंदी हम लोगों ने आज हड़ताल करी है। हम समस्त बहनें जो हैं दूर दूरस्थ क्षेत्रों से जो आए, हमारी जैसे कि आपको विदित ही होगा कि हम लोगों की मांगे सेम है सब लोगों की, बट हम जो मसूरी से पहाड़ों से यहाँ पे अप डाउन करते हैं तो हम लोगों की मेन समस्या ये है कि हमें हर मीटिंग में महीने में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 4-4 बार आना पड़ता है, जिसका हमें TA भुगतान नहीं दिया जाता है विभाग द्वारा। जैसे चिप्स खजूर जो बच्चों के लिए हमारे अंडे खजूर आते हैं तो उनका भी हम अपने आप से ढुलान देते हैं, तो जिससे हमें बहुत सारी समस्याएं। हमारा ये मानना है कि जैसे मसूरी में 33 सेंटर हैं तो 33 के एक ही सुपरवाइजर नियुक्त हो जाए तो हमारे लिए बेटर होगा। हमें सरकार से वेतनमान 9,300 रुपये मिलता है और जैसे कि समस्या हमारे देखो 9,300 में किसी का घर नहीं चल सकता, पर देखो जो मांगे हमारी है वो जायज़ मांगे हैं, ऐसा नहीं है। बट हमारी ये जो समस्याएं हैं ब्लॉक स्तर में आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी सीजनेबल हमें गाड़ी नहीं मिलती है, कभी बर्फबारी होती है तो हमें कई दिक्कतें होती हैं। कभी 10 बजे का समय दिया जाता है कि मीटिंग में पहुँचना है तो हमें 1 बज जाता है। बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती है। सबसे पहले तो हम लोगों की न्यूनतम वेतन की मांग है, और अगर न्यूनतम वेतन अभी ना भी मिले तो मानदेय बढ़ोतरी होनी चाहिए। 4,800 रुपये उत्तराखंड सरकार देती है, 4,500 रुपये भारत सरकार देती है। जो हम 5 उद्देश्य और 6 सेवाएं हमारी है, भारत सरकार उसका मानदेय देती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन हमको उत्तराखंड सरकार ओनली जो है 150 रुपये पर डे भी नहीं पड़ता है। जितनी भी योजनाएं महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, पोषण से संबंधित, उनको सबको धरातल पर उतारने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती है। तो वेतन प्रति माह नहीं आता है, वेतन 3-3 4-4 महीने में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सरकार टाइम से हमारा बना के नहीं भेजती है कि अब लोग जो हमारा मानदेय रुकता है? क्योंकि भारत सरकार का मानदेय जो है वो तो हर महीने हर कर्मचारी को मिलता है, तो मेरे ख्याल से भारत सरकार का मानदेय तो हर माह हमारा आ जाता है, वो भी रोक के रखती है सरकार, और अपना जब बनाती है तभी भेजती है, 2-2 3-3 महीने में भेजती है। तो ये गलत है। और हमको जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं वो भी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के मिले हैं कि वो चलते ही नहीं, हैंग हो जाते हैं, और 2 अक्षर लिखने के बाद फिर हमको कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ता है। लावा के हैं 3-4 हज़ार का लावा मिला है हमें, और जो हमारी सर ड्रेस मिली है वो भी इस तरह की है कि जिसको हम पहन नहीं सकते। मतलब टेरिलिन कपड़ा है वो, ना तो हम सर्दी में पहन सकते हैं ना गर्मी में पहन सकते हैं। जो बच्चों को पोषण मिलना चाहिए वो सितंबर माह से रुका पड़ा है। किसी बच्चे को गेहूँ चावल या कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी गई है। ये खजूर है वो भी महिलाओं का जो खजूर है वो भी मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत हार्ड है। उसको कैसे महिलाएं खाएंगी? दे तो रहे खजूर नाम के लिए, लेकिन वो खजूर को तो कोई भी नहीं फेंकेगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा, फेंक दो तो। और जो हमको ये अंडा तो बच्चों की थाली से बिल्कुल गायब है, महिलाओं की थाली से। ये तो सितंबर से भी पहले से ही गायब है। हर साल हमारी वेतन में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर साल हमें जो है कि कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए महंगाई के हिसाब से। हम लोगों को सिर्फ ये है कि 148 रुपये पर डे में हमारा गुजारा कैसे होगा? ये तो मजदूरों से भी कम है। जिस तरह से अभी आपने सुना है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए। आज भी वो लोग एक तरह से संविदा पर काम कर रहे हैं, ना उनको ढंग से सैलरी मिलती है और वेतनमान कई बार उनको 3-3 महीनों में आता है, जिससे उनको घर चलाने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। साथ ही साथ
जो बच्चों को सामान मिलता है खाने पीने का, जो खान पान का खाद्य सामग्री है जो दी जाती है आंगनवाड़ियों को बच्चों को देने के लिए, वो भी निम्न कोटि की बताई जा रही है। कहना चाहती हूँ कि जो सरकार हमसे इतने लेवल पे काम कराती है उसके हिसाब से हमें कम से कम मान दे तो सही दे। हमें अगर कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो तब तक हमें 26,000 रुपये मान दे तो दे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है सरकार, तो लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम बेटियां तो सारी रोड पे ही हैं। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।